हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है धातु कर्म क्या होता है, इसके चरणों को लिखें। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इस बार आने की भी पूरी संभावना है। क्या है, देखिए धातु कर्म क्या होता है तो जानते हैं। जो खनकर पृथ्वी से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी से निकाली गई लाभदायक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, खनिज होता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है, धातु अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और इस अयस्क से इस अयस्क को शुद्ध करके क्या निकाला जाता है, शुद्ध धातु निकाला जाता है, शुद्ध धातु। तो अयस्क को शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि जो होती है उसे कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं, धातु कर्म। धातु कर्म समझ में आ गया होगा। किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे धातु कर्म कहते हैं। उसका चरण क्या होता है, पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क जो भी अयस्क निकला उसमें कुछ गंदगी होगी, उसमें कुछ अशुद्धियाँ होगी, उसका सांद्रण किया जाता है यानी उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बात क्या किया जाता है, अयस्क के सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क जो होता है उसका ऑक्साइड, उसको ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके निस्तापन या भर्जन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो दूसरा क्या है, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा चीज़ क्या होता है, अगर ऑक्साइड बन गया तो उसको कोक द्वारा ऑक्सीजन, मान लीजिए ZnO का ऑक्साइड बन गया, तो ZnO का ऑक्साइड बन गया तो इसको कोक से अभिक्रिया करा के Zn+CO2 में निकालेंगे। कोक से अभिक्रिया करा के क्या करेंगे, उसे ऑक्साइड को बाहर करेंगे। कोक के अभिक्रिया द्वारा, कोक माने कार्बन, कोक के अभिक्रिया द्वारा ऑक्साइड का विस्थापन, ऑक्साइड का अलग करना, ऑक्साइड को अलग करना। चौथा प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद जो होता है ऑक्साइड अलग हो जाता है, उसके बाद इसे साफ किया जाता है, शुद्ध धातु की प्राप्ति। चौथा तरीका क्या है, शुद्ध धातु की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति। एक बार अच्छे से समझिए क्या बोले, कहें अयस्क का शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्ति करना ही धातु कर्म कहलाता है। इसके जो चरण है निम्न है, पहला अयस्क का सांद्रण करना, दूसरा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करना, तीसरा कोक की अभिक्रिया द्वारा अयस्क को अलग, ऑक्साइड को अलग करना, और चौथा शुद्ध धातु की प्राप्ति करना। एक बार अच्छे से इसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या बोले, पहले तो धातु कर्म क्या होता है, तो धातु कर्म का मतलब क्या है, धातु कर्म वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है, शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है, क्या कहलाता है, अयस्क नहीं, धातु कर्म कहलाता है। मेटलर्जी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, धातु कर्म कहलाता है, अगर धातु कर्म कहलाता है इसके चरण क्या है, लिखेंगे पैराग्राफ छोड़ के। जब भी दो क्वेश्चन आवे तो एक क्वेश्चन लिखने का पैराग्राफ छोड़ा जाता है। इसके चरण निम्न है, इसके चरण निम्न यानी करने की विधि को चरण कह रहे हैं, निम्न है। पहला क्या बोले, पहला जो भी हमारा अयस्क है अयस्क का सांद्रण करना। पहला क्या है, अयस्क का सांद्रण। बहुत सारा विधि होता है सांद्रण का भी, चुंबकीय विधि होता है, फैन प्लावन विधि होता है, ये सब विधि होता है। दूसरा है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन। अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड के बाद कोक से अभिक्रिया कराकर ऑक्सीजन को अलग करना, कोक से अभिक्रिया कराकर
ऑक्साइड या ऑक्सीजन को अलग करना, अलग करना। चौथा बात क्या है? शुद्ध धातु की प्राप्ति, शुद्ध धातु की प्राप्ति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।